जानकारी ये मिली है कि बकायदा इन आतंकियों के एक बुकलेट के जरिए डेड ड्रॉप पॉलिसी बताकर पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते तो मामूली बात भी उस बुकलेट में बकायदा मेंशन थी। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको खुलासे वाली। पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए पूरे बैसरन घाटी का 3D मैप तैयार कर रही है। आतंकी कैसे बैसरन घाटी पहुंचे और हमले के बाद भागने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल किया, इन सारे पहलुओं की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच बैसरन अटैक को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ काफी अहम सुराग लगे हैं। बैसरन घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों को अलग अलग काम दिए गए थे। पीओके में बैठा हैंडलर इन सारी मूवमेंट्स पर नजर बनाए हुए था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। इसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देना है और अंजाम देने के दौरान किस तरीके की हिदायतें आतंकियों को बरतनी है। और ये हिदायतें देने वाला शख्स और कोई नहीं, पाकिस्तान और पीओके में बैठे उनके हैंडलर थे, जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। पहलगाम में हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने डेड ड्रॉप पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए आतंकी बिना एक दूसरे की पहचान जाने अपना अपना काम कर रहे थे, चाहे हथियारों की डिलीवरी की बात हो या फिर सूचनाएं पहुंचाने का प्लान हो। आतंकी और उनके स्लीपर सेल को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। आतंकियों की मदद करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई। इसमें एक थी डेड ड्रॉप पॉलिसी। डेड ड्रॉप पॉलिसी का मतलब ये है कि आतंकियों को जिन भी चीजों की जरूरत है, चाहे वो कोई मैसेज हो किसी आतंकी का या हथियार हो, उसको सप्लाई करने में किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हैंडलर्स द्वारा जानकारी दी गई थी। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सबसे खास पुलिस और सुरक्षा बलों से बचने के निर्देश थे। आतंकियों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर आम नागरिकों में घुलने मिलने, स्थानीय किसी से भी झगड़े से बचने और यहाँ तक कि इत्र की जगह परफ्यूम लगाने तक के निर्देश दिए गए थे, जिससे वो किसी भी तरह से शक के घेरे में न आए। इस टूल किट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो आतंकियों को यह हिदायत दी गई कि वो साधारण कपड़े पहनकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाएं, खुद को एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच में रखें, कोई विवाद वाली जगहों पे ना जाए, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच में ना पहुंचे, नहीं तो वो पुलिस की निगरानी में आ सकते हैं। आतंकियों को अपनी बातचीत को सीक्रेट रखने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आतंकी किसी होटल के कमरे में है और उसे बात करनी है तो टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर बात करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें सीसीटीवी से बचने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे उन पर किसी को भी शक न हो। इस टूल किट में आतंकियों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं और आपको कहीं रुकना पड़ रहा है तो सीसीटीवी कैमरों से बचें, और किस तरीके से बच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी इस टूल किट में दी गई। आतंकियों को ये डायरेक्शन थे कि अगर आप किसी जगह पर रुक रहे हैं तो खास तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख करें, खास तौर पर सरकारी अस्पताल जहां पर मरीज रहते हैं, उनके तीमारदार रहते हैं, उनके बीच में जाकर रुके, ताकि किसी को भी इन आतंकियों पर, उनकी गतिविधियों पर शक न हो। आतंकियों को यह खास ट्रेनिंग लश्कर के विंग तहरीके पासवान की तरफ से दी गई थी। जांच एजेंसियों को तहरीके पासवान के खिलाफ भी सबूत मिले, जिससे अब इस आतंकी संगठन के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आतंकी अक्सर किसी वारदात को अंजाम देने जाते समय इसी टूल किट के नियमों को ध्यान में रखकर अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। ये टूल किट लश्कर तौयबा के ही एक आतंकी संगठन तहरीके मेजबान द्वारा जारी की गई। इसके अंदर साफ तौर पर हिदायतें दी गई हैं, लेकिन अब इस टूल किट जांच एजेंसी के रडार पर है। इस टूल किट के बारे में जिस ग्रुप में ये टूल किट डाली गई उसमें 146 लोग हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। और जांच में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे ज्यादा से ज्यादा हैंडलर लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए इस टूल किट का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता था। पहलगाम हमले की जांच में साजिश की सभी परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियां अब घाटी में इस हमले से जुड़े सभी टूल किट्स की कमर तोड़ने का प्लान बना चुकी हैं। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले में और कितने संगठनों के शामिल होने के सबूत मिलते हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सबूत लगातार तलाशे जा रहे हैं और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं जम्मू कश्मीर के इस वक्त चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन त्राल सेक्टर में चलाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है।
तो अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि कौन थे वो मददगार जिन्होंने इन आतंकियों को बकायदा ठिकाना दिया, जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की, उन तक पहुंचना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक स्लीपर सेल के तौर पर हो सकते हैं जो लगातार इनकी मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इनको ट्रैक डाउन करने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं पहलगाम से, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, त्राल में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या इनपुट्स मिले जिस पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या मददगारों को पकड़ा जा रहा है या आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? देखिए, लगातार इनपुट जो है वो एनआईए और सर्च जो टीमें हैं उनको यहां पर मिल रहे हैं, जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। कल भी तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ पहलगाम के अंदर जो पहलगाम पुलिस स्टेशन है वहां पर किए गए थे। और त्राल सेक्टर हो, पुलवामा का इलाका हो और आसपास का जो अनंतनाग का इलाका, बिजबहरा का इलाका, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़े इनपुट्स जो हैं वो इस वक्त जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास हैं। बड़ी बात यह है कि त्राल वही इलाका है, वही सेक्टर है जहां से आसिफ शेख जो है वो आता है, जहां पर आपने देखा था कि आखिर कैसे आसिफ शेख के जो घर पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई थी। और फिलहाल बड़े इनपुट इस वक्त जांच एजेंसियों के पास ये भी हैं कि जो आतंकी हैं वो आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी, जो खुलासा हमने प्रहार में किया है कि कैसे बकायदा एक बुकलेट तैयार की जाती है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा तैयार किया जाता है, इनको समझाया जाता है कि इन्हें कैसे आम लोगों जैसा दिखना है, इन्हें कोई ऐसी पहचान ही नहीं रखनी जिससे इन पर जरा भी शक हो। हमारे साथ अनामिका सिंह लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, ये जो पूरी टूल किट थी, इससे एक्सपोज हो गया है कि कैसे ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको पूरी चीजों में फंसा देते हैं और इनको एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज, की इत्र नहीं लगाना है, परफ्यूम लगाना है, जूते वहीं स्थानीय पहनने, कपड़े वैसे ही पहनने, एक एक चीज बताई जाती है इनको। और यही वजह है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो ग्राउंड ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं, वो कश्मीर में आकर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे रहते हैं जैसे वो इन लोगों के बीच के ही हो, और इसी वजह से ये स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन है, उस सर्च ऑपरेशन में ये भी सर्च किया जा रहा है दरअसल कि जो आतंकी आए थे उस दिन पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, जो उनके हेल्पर थे, उनके हेल्पर के साथ भी जो स्थानीय लोगों में घुल मिल करके रहने वाले जो आतंकी थे, उनको कैसे सर्च करके ढूंढ के निकाला जाए। और जो मॉडल का खुलासा हुआ उसके तहत यही वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में या इसके अलावा स्थानीय लोगों के मेहमान बन करके या कभी कभी ढाबों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं। ऐसा लगेगा कि बड़े गरीब मजलूम टाइप के लोग हैं, बाहर से चक्कर में रोजगार के आए हुए, लेकिन ये लोग ट्रेन होकर के आए होते हैं, जैसे दिखते हैं। उस पूरी रिपोर्ट को डिकोड किया, आपने बताया कि कैसे एक एक लेसन बकायदा इन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी इन्हें हर तरीके से समझा बुझा कर भेजा जाता है। बिल्कुल, देखिए ये 12 चैप्टर हैं और इसमें से महज अभी 3 ही चैप्टर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि डेडपूल जिसमें ये बोला जा रहा है कि कैसे आपको हथियार और कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो किस तरीके से देनी है, कब्रिस्तान का आपको इस्तेमाल करना है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एडवाइजरी कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ज्यादा किसी से बात ना कीजिए, जिस वेशभूषा जिस राज्य में आप उसको अडॉप्ट कीजिए, कि तमाम ऐसी बातें हैं जो कि बेहद बारीक है लेकिन एक ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण रहती है। और यही कारण है कि 146 लोगों के इस ग्रुप में जब इस टूल किट को डाला गया तो आप समझिए कि 146 लोग इसको पढ़ रहे हैं और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इस पूरे हैंडल को मैनेज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आईएसआई और लश्कर के शह पर इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं। लेकिन ये टूल किट उन लोगों तक बहुत साधारण वे में पहुंचाई जाती है और इस टूल किट का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जो एक टास्क आपको दिया गया आप उस टास्क को बेहतर से समझे और इसी का इस्तेमाल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने, उनको गुमराह करने में किया जाता है। के जरिए इन्हें समझाया जाता है। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं अवंतीपोरा में। स्थानीय लोगों से सेना ने अपील की है, संगठनों से दूर रहने की अपील की गई है। जमात इस्लामिया JKIM से दूर